विजय सर, ये बंगाल में जो बीजेपी की देखिए 200 सीट, ये इस वक्त बड़ी अपडेट, यानी डबल सेंचुरी बीजेपी की इस वक्त दिख रही है रुझानों में, और अब तो कई सीटों के नतीजे भी सामने आ गए। 200 दोहरा शतक बीजेपी का बंगाल में, और 87 सीटों पर टीएमसी यहां पर सिमटती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के कई नेताओं का हालांकि ये कॉन्फिडेंस था कि 200 प्लस जीतेंगे, लेकिन ज्यादातर नेताओं ने कहा था 180 190 के आसपास रहेंगे। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि बीजेपी को अच्छी खासी सीटें, और विजय सर मुस्लिम डोमिनेंट इलाके में भी बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिली हैं। एसटी एससी रिजर्व सीट वहां भी बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है। अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल सब इलाकों में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। नहीं, 294 में से अगर 200 सीटें आ रही तो पूरे इलाके में ही सब जगह अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो सकता। और मुस्लिम सीट की चर्चा प्रत्युष हम पहले भी कर रहे थे कि मैं ये कह रहा था कि जब जितनी मुस्लिम सीटें हैं जहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है या उसको कहें पोलराइजेशन हुआ है, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी को आसानी होती है चुनाव जीतने में। वो रिवर्स पोलराइजेशन पर कर रही है, पॉलिटिकल पैराडाइम उन्होंने बदल दिया है। लोकसभा की 75 मुस्लिम डोमिनेंट सीटों में से 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आज। तो इसलिए ये जो हमने पैराडाइम अपने दिमाग में बना रखा कि मुस्लिम डोमिनेंस वाली सीटें वहाँ बीजेपी नहीं आएगी, वो तो उल्टा उनके लिए आसान हो गया है, क्योंकि वहाँ वो रिवर्स पोलराइजेशन कर रहे हैं। बल्कि हमारे एक मित्र ने मुझे कहा कि यदि बीजेपी को हराना है तो मुसलमान बीजेपी को वोट देना शुरू कर दें, तो बीजेपी की इमेज कांग्रेस जैसी हो जाएगी, तो फिर वो मुस्लिम डर को पैदा करके नहीं करेंगे। ये एक मजाक की बात है। लेकिन मैं अभी देख रहा था सर कि जो 162 सीटें टीएमसी ने जीती थी पिछली बार, 10 साल से जीती हुई है, उसमें से 89 सीटें बीजेपी ने जीत ली है। और जो 115 सीटें 15 साल से टीएमसी के पास थी, उसमें से भी 65 सीटें बीजेपी ने जीत ली है। और 25 से 45% जो मुस्लिम डोमिनेंस वाली सीटें हैं 103, उसमें से बीजेपी ने 49 सीटें जीत ली, मतलब 50% सीटें जीत ली है। तो इसलिए वो रिवर्स पोलराइजेशन इस इलेक्शन का एक बड़ा कारण है। पहली बात, मैं हंसी इस बात में मैं सोच रहा था कि हमारे विपक्ष के नेता जो है राहुल गांधी जी, उन्होंने लोकसभा में एक नैरेटिव दिया था डरो मत, और उसका फायदा उठाया बीजेपी ने भय के नाम पर कि भय खत्म होगा, भय को भरोसे में बदलने का। तो एक कन्विक्शन भी आपके पास होना चाहिए। राहुल गांधी डरो मत की बात करते हैं, अभय मुद्रा दिखाते हैं लोकसभा में, और बंगाल में वो दिखाई नहीं देता, और बीजेपी उसी को यूज करके एक भय और भरोसा करके चुनाव जीत लेती है। तो आप कन्विक्शन कैसे कर रहे हैं? अभी अभिज्ञान ने बात जो कही वो बिल्कुल ठीक है कि ये ऑप्टिक्स है ना, पसंद नहीं है, ठीक नहीं है, लेकिन चल तो ऑप्टिक्स से रहे। 2014 का चुनाव चाय पर चल गया, चाय वाला मणिशंकर जी ने बोला और चाय को लेकर पूरा का पूरा इलेक्शन जीत लिया गया। जब नॉर्थ ईस्ट में इलेक्शन हुआ और कांग्रेस ने बीफ का मुद्दा उठाया, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा बीफ हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, खाने का मुद्दा जो भी हो वो हो जाए। हरियाणा में तो वो गोहाना की जलेबी याद कीजिए, जब राहुल जी ने बोला था कि फैक्ट्रीज में जलेबी बन रही है, बीजेपी उसको ले उड़ी। वो जलेबी ऐसी बनी कि कांग्रेस जीतते जीतते वो बीजेपी उसको लपकती है और उसे लपक के बड़ा मुद्दा बनाती है। चुनाव के नतीजों के बाद ऐसा ही मछली भात को लेकर हो गया। विजय की बात को ही आगे ले आए। मैं पत्रकारों पर भी ज़रूर एक कमेंट करूंगा जिन्होंने वहाँ पर बहुत लंबे समय की यात्रा की थी, क्योंकि सुबह से, और पहले तो मैं एग्जिट पोल के बाद सबको मैसेज करना चालू कर दिया कि भाई बताइए आपके हिसाब से क्या हो रहा है, आपके हिसाब से क्या हो रहा है। कोई बता नहीं पाया, ठीक है, जितने प्रकांड पंडित पश्चिम बंगाल गए थे कोई बता नहीं पाया। दूसरा, आज सुबह से मुझे बताया जा रहा है वही बात जो विजय जी ने भी कही कि साहब रिवर्स पोलराइजेशन हो गया। तो ये रिवर्स पोलराइजेशन जब हो रहा था हर एक से 1.5 किलोमीटर पे, तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा था, आपको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि 200 सीट आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। इट इज सो ऑब्वियस कि आपको साफ समझ में आएगा, साफ नजर आएगा अगर आप अपनी गाड़ी से उतरकर 10 मिनट के लिए भी किसी से चर्चा करें। मेरे ख्याल से दिमाग और आंखें दोनों खोल के जाएं। हाँ, लेकिन वही पॉइंट है ना मुझे, क्योंकि अगर आप प्री डिसाइडेड एजेंडा बनाकर जाएंगे तो फिर आपको नहीं वो नजर आएगा ना, क्योंकि 200 सीट अगर आ रही है। एसके दत्ता सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।